अमेरिकी टैरिफ्स भारत के विशाल कपड़ा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। तो चलिए समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना गहरा है। 4.5 करोड़। बस इस नंबर को जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि यही नंबर इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे लाखों जिंदगियां हैं। जी हाँ, 4.5 करोड़ लोग। इतने लोग भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। सोचिए, खेतीबाड़ी के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और एक और खास बात यह है कि इस इंडस्ट्री का करीब करीब 80% हिस्सा छोटे और मीडियम बिजनेस मतलब कि एमएसएमईज चलाते हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अमेरिका का वो फैसला जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया, वो भारी भरकम टैरिफ का झटका। 50%, जी हाँ, 50%। अमेरिका ने भारत से आने वाले कपड़ों पर इतना जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है। ये एक ऐसा झटका था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब इसका असर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये टैरिफ सीधा 92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ट्रेड रिलेशन पर असर डाल रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, मतलब सबसे ज्यादा माल हम वहीं बेचते हैं। तो जाहिर है, इस एक कदम ने हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रातों रात एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं है। ये टैरिफ भारत को ग्लोबल रेस में कहाँ लाकर खड़ा करता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये फैसला आइसोलेशन में नहीं लिया गया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये जो टेबल है ना, ये असल में पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, भारत पर लगा है 50% टैरिफ। वहीं हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे चीन, उस पर 30%, वियतनाम पर 20% और इंडोनेशिया पर सिर्फ 19%। और मेक्सिको, उसे तो 0% टैरिफ की छूट मिली हुई है। मतलब मुकाबला कितना अनफेयर हो गया है, सोचिए। और अगर टेबल से बात साफ नहीं हुई तो ये चार्ट देख लीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि भारत का बार बाकियों से कितना ज्यादा ऊंचा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी मार्केट में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची दीवार फांदनी पड़ रही है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था हमारा कम लागत में प्रोडक्शन, है ना। लेकिन इस 50% के टैरिफ ने उस एडवांटेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब नतीजा क्या हो रहा है? जो अमेरिकी बायर्स थे वो अब बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की तरफ जा रहे हैं, और भारत, हम अपना मार्केट शेयर सीधे सीधे खो रहे हैं। चलिए, अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से थोड़ा जमीन पर उतरते हैं। देखते हैं कि ग्राउंड पर भारत के एक बहुत जरूरी टेक्सटाइल हब में असल में हो क्या रहा है। ये है तिरुपुर। इसे भारत की नेटवर्क कैपिटल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शहर अकेले 12,000 करोड़ रुपए के कपड़े सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ 9 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ के एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं और वो अपने लोन चुकाने तक में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अब जरा यहाँ का बिजनेस का गणित समझिए, ये बहुत जरूरी है। तिरुपुर के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिकी ऑर्डर्स पर पहले ही बहुत कम, मतलब सिर्फ 5% के मार्जिन पर काम कर रहे थे। अब सोचिए, जब उस पर 50% का टैरिफ लगता है तो अमेरिका में उस कपड़े की कीमत 30 से 35% बढ़ जाती है। इतनी बड़ी कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना, मतलब झेलना, किसी के लिए भी नामुमकिन है। और ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहते हैं अमेरिकी कंपनियों ने कुछ ऑर्डर रोक दिए हैं और नए ऑर्डर तो आए ही नहीं रहे। मतलब बिजनेस पर असर इमीडिएट और बहुत सीरियस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री और सरकार ने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। वो इस बड़े संकट से लड़ने के लिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो जवाब में क्या कदम उठा रहे हैं। तो इस लड़ाई के कह सकते हैं 2 मेन मोर्चे हैं। एक तरफ हैं कंपनियां जो नए मार्केट्स ढूंढ रही हैं और श्रिंकफ्लेशन जैसी स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, और दूसरी तरफ है सरकार जो 40 से ज्यादा देशों से बात कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो। तो ये श्रिंकफ्लेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि दाम ना बढ़े, भले ही इसके लिए क्वालिटी से थोड़ा समझौता करना पड़े। मतलब थोड़ा हल्का कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, सिलाई थोड़ी कम कर दी, या फिर सस्ती एक्सेसरीज लगा दी। मकसद बस एक है, किसी तरह कॉस्ट को नीचे लाना। लेकिन नए मार्केट ढूंढना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली, डिमांड का मिसमैच।
जैसे यूरोप में सिंथेटिक कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है और हम हैं कॉटन के स्पेशलिस्ट। दूसरी बड़ी दिक्कत है लाइसेंसिंग की। जो डिज़ाइन अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए बने हैं उन्हें कानूनी तौर पर कहीं और नहीं बेचा जा सकता, तो ये भी एक बड़ी रुकावट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडस्ट्री के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल और उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर देंगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब ग्लोबल कंपटीशन इतना टफ है, तो क्या सिर्फ अमेरिका से हटकर नए मार्केट्स ढूंढ लेना भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इससे जुड़े करोड़ों लोगों को बचाने के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हम सबके सामने है।